डीएचए लाहौर में फ़ेज़ 10 की जो फाइलें हैं, इसमें आपने देखा होगा पिछले एक वीक से जो है वो इंक्रीमेंट आया नहीं है, उसको लाने की कोशिश की जा रही है बेसिकली। और मैं इसका पूरा सेहरा देता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। मैं आपको रियली अप्रिशिएट करता हूँ और मैं इनकरेज करता हूँ आपको कि आपने ये फ़ाइलें नहीं ख़रीदी, इनको बाइकआउट किया, थोड़ा सा स्टॉप किया, और जिसकी वजह से उनको ऐसा सेटबैक लगा है। जो इन्वेस्टर हैं, जो लैंड प्रोवाइडर हैं बेसिकली, उनकी प्रॉपर्टी बिकी नहीं है उस तरीके से, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा हाथ जो होता है वो हमेशा से जो है ओवरसीज़ वालों का रहा है कि वो प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी ज़्यादा तादाद में ख़रीदते हैं, जिससे ये मेंटेन रहती हैं। तो हुआ ये है कुछ, इसको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ आपको, ज़रा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों ने पिछले तकरीबन बहुत से आपसे लोग हैं जो मुझसे भी टच हैं, मुख्तलिफ लोगों से भी टच हैं, जो कि ये फ़ाइलें ख़रीदना चाह रहे थे और वो स्टॉप हुए। उनके स्टॉप होने से हुआ ये कि मार्केट में एक वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो गया कि ये फ़ाइलें बिक नहीं रही और मार्केट प्राइस जो है कॉन्टीन्यूसली डाउन होती गई। तो उससे इम्पैक्ट ये पड़ा है कि जब ज़ाहिर है कि प्राइस डाउन होगी, उसकी अवेलेबिलिटी भी होगी, तो इन्होंने, क्योंकि मोनोपोली करते हैं, इन्होंने क्या किया, उसको होल्ड कर लिया और जानबूझ के उसकी प्राइसेस को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये नहीं है, वो नहीं है। मैं अभी भी आपको यही कहूँगा, फ़िलहाल मज़ीद स्टॉप रहिएगा, ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते। जो इन्होंने आर्टिफिशियल से जो एक प्राइस को ऊपर किया कि जी प्राइस ऊपर को जा रही है, बढ़ रही है, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं हुआ सर। ना तो 10 के अंदर कोई डेवलपमेंट शुरू हुई है, ना 10 का कोई नक्शा आ गया, ना कोई बैलेटिंग होने लगी है, और ना कोई जो है वहाँ पे रोड जो है वो शुरू कर दी गई हैं, जिसकी वजह से इनकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। पाकिस्तान में कोई डॉलरों की बारिश भी नहीं हो गई, और पाकिस्तान के अंदर जो है टैक्सेस की जो इतने ज़्यादा डाले हुए थे, उनका कोई ये भी नहीं है कि उसको कम कर दिया गया हो। जब रीज़न्स ही कोई नहीं है तो ये इसकी प्राइस क्यों ऊपर जाएगी? नहीं जाएगी सर, आपकी वजह से जाएगी। जब आप बाय करेंगे तो तब जाएगी। डिमांड और सप्लाई वाला फार्मूला है, सिंपल सा। तो इस वक्त डिमांड नहीं है जबकि सप्लाई तो है। जिनकी है उन्होंने रोक लिया और वो समझ रहे हैं कि शायद हम सप्लाई मार्केट में नहीं डालेंगे तो ये प्राइस ऊपर चली जाएगी। लेकिन आपको भी कोई ज़रूरत तो नहीं है, आप अपने डॉलर को लेकर रखें, पाउंड को, या आपके पास दूसरी करेंसीज जो भी हैं, दिरहम वगैरह, उनको लेके रखें। आपको भी ज़रूरत नहीं है लेने की, वेट करें। और ये रेट जिस जगह इन्होंने ला के कोशिश कर रहे हैं खड़ा करने की, ये खड़ा भी नहीं हो सकता। इसकी मेन रीज़न अब मैं आपको बताने लगा हूँ। FED जो है ना वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया 1 के बाद, जो है ना अक्टूबर, उसके बाद से जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसके ऊपर जो है ना FED जो है वो आ जाएगा। अच्छा, ये एफिडेविट के ऊपर लग रहा है। और अगर आपकी वो कमर्शियल एफिडेविट है तो हर मर्तबा जब भी आप उसको ट्रांजैक्शन करेंगे, जो भी उसका सेलर होगा उसको ये पे करना होगा, जो भी सेलर होगा उसको ये पे करना होगा। अभी ये टैक्स जो है वो लैंड प्रोवाइडर जो हैं वो पे करेंगे, उसके बाद जब ये आपके पास हो जाएगा आप पे करेंगे, जो नेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट पे करेगा। ये FED कमर्शियल के लिए ये कैटेगरी है। जबकि रेजिडेंशियल के लिए आप एफिडेविट कोई ख़रीदते हैं तो वो वन टाइम आप जब सेलर बनेंगे उसके, तो तब आपको वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी परचेज़र होंगे और फिर वो सेलर बनेंगे तो उनको वो पे नहीं करना पड़ेगा। ये इसका सिंपल सा क्राइटेरिया है। और ये जो भी आपकी FBR वैल्यू होगी उसका जो है वो 3% आपको जो है ये देना पड़ेगा। FED जो है ये है। अब ये लगा है बेसिकली लैंड प्रोवाइडर के ऊपर। और अब आप देख लें फ़ेज़ 10 की जो फाइलें हैं उसका जो है FBR वैल्यू क्या है उसकी, कमर्शियल की और रेजिडेंशियल की। अब वो करते क्या हैं लैंड प्रोवाइडर, जो ये टैक्स उनको पड़ रहा है वो इसको डाल देते हैं प्राइस के अंदर शामिल, उतनी प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। और होता क्या है, वो अल्टीमेटली आपसे लेके और वो उसको चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेसिकली दे तो वो रहे हैं और बनता भी उन्हीं का ही है, लाइबिलिटी उनकी है, लेकिन वो पे क्या किस सूरत में कर रहे हैं कि इसकी प्राइस को इंक्रीज़ करके, और जो कि आप होने नहीं दे रहे। आप लगे हुए हैं कि नहीं बाय करना, नहीं बाय करना, आपके पैसे पड़े हैं, वो तो कोई कम नहीं हो रहे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, ये इनकी मोनोपोली जो है वो ज़रूर टूट रही है। और अभी रिसेंटली मैं आपको एक न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ इन्हीं फाइलों के मुतालिक कि आप भी कुछ एफिडेविट जो हैं वो DHA की तरफ से भी स्टॉप हुए थे। वहाँ पे कोई एफिडेविट नए इशू नहीं हो रहे थे लैंड प्रोवाइडर्स को। तो मेरा ख्याल है ट्यूसडे, वेडनेसडे जो नेक्स्ट वीक आएगा उसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा और लोगों के भी जो है वो फाइलें मार्केट में आ जाएंगी। और ऑब्वियसली जब वो उनकी जो प्रेशर पड़ेगा उनका,
तो मार्केट जो है फिर दोबारा से अपनी उन्हीं रियलिस्टिक प्राइसेस के ऊपर आ जाएंगी। 20 मरले का 21 लाख रुपए का, 22 लाख रुपए का 5 मरले का, इसी तरह 40 लाख रुपए का, 42 लाख रुपए का 10 मरले का, फेज़ 10 की बात कर रहा हूँ। और जो 4 मरले का कमर्शियल है 1 करोड़ 15 लाख 1 करोड़ 20 लाख रुपए के दरमियान, उसी तरीके से वेरिएशन इसकी दोबारा आ जाएगी जब मार्केट में ये आ जाएगा। फिर आप डिसीजन ले लीजिएगा कि फिर भी बाय करना है या नहीं करना, फिर इट्स अप टू यू। लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा, कोई मेरा नहीं ख्याल का कोई मारधार पड़ेगी। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ नहीं हो रहा, सवाए जो है इन्होंने वो स्टॉप कर दिया और ब्लॉक किया, जिसकी वजह से रेट को है खुद से आर्टिफिशियल जो है ना वो ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगेन आप लोगों की वजह से नहीं हो सका। जो यहाँ के लोकल पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो तो ऑलरेडी नहीं ख़रीद रहे, उनसे मैं क्या बात करूँ। वो माशाल्लाह समझदार हैं, इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, आके मिलते भी हैं मुझे और अप्रिशिएट भी डिफरेंट वो उसमें करते हैं। कि ज़ाहिर है मैं जो बात कर रहा हूँ ये कोई इतना आसान नहीं है कहना, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप अपना पैसा गलत जगह इस्तेमाल ना करें। बेसिकली आप इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और इन चीज़ों के ऊपर ऐसा पैसा बर्बाद ना करें, यही पैसा सही जगह पे लगाएं। आपके पास बेशुमार ऐसी ऑप्शंस हैं पॉकेट से, हमेशा मैं आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ। डीएचए के अंदर ही, डीएचए लाहौर के अंदर भी या डीएचए लाहौर से बाहर भी जो दूसरे डीएचएज़ हैं वहाँ पे अपना पैसा लगाएं। मुल्तान के अंदर लगाएं, गुजरांवाला के अंदर लगाएं और इसी तरीके से कोयटा के अंदर लगाएं। लेकिन अभी भी ज़रा देखभाल के लगाइएगा, क्योंकि जो हालात है मार्केट के, कोई इतना अगेन कोई बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। जहाँ भी लगाएं ऑन ग्राउंड चीज़ों के ऊपर लगाएं, देख के लगाएं, तो मेरा ख्याल है आपका पैसा महफूज भी रहेगा और उसकी ग्रोथ भी जो है वो होती रहेगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।